क्या तुम तैयार हो ऐसे दिमाग हिला देने वाले माइंड बेंडर पैराडॉक्स से टकराने के लिए, जो तुम्हारी सबसे पक्की सोच को हिला दे और उसी सोच में तुम्हें सुला भी दे? ये वीडियो कोई कहानी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। ये एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ समझ रहे हो और अगले ही पल तुम्हारी सोच फिसल जाएगी। हर पैराडॉक्स तुम्हें खुद से मिलाएगा, कभी तुम्हारी यादों की शक्ल में, कभी किसी सवाल की खामोशी में। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो शायद सब कुछ वैसा न लगे जैसा पहले था। तो चलो तैयार हो जाओ सोच को हिला देने वाली इस यात्रा के लिए। और हां, अगर यह सफर तुम्हारी सोच को हिला दे और तुम्हें नए तरीके से सोचने पे लाचार कर दे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे और माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब शुरू करते हैं। दी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो तुम्हारे पास टाइम मशीन है। तुम अतीत में जाते हो, इतने पीछे कि अपने दादा के जवानी के समय पहुंच जाते हो। अब जरा एक सवाल उठाओ, अगर तुम अतीत में जाकर अपने दादा को मार दो तो क्या होगा? अगर दादा मर गए तो तुम्हारे पिता पैदा नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पिता नहीं हुए तो तुम कैसे पैदा हुए? और अगर तुम पैदा नहीं हुए तो तुम अतीत में जाकर दादा को मारने कैसे गए? और अगर तुम नहीं गए तो दादा मरे कैसे? ये पूरा मामला एक उलझे हुए लूप की तरह है। हर जवाब अपने ही विरोध में खड़ा हो जाता है। अब सोचो, हम अक्सर चाहते हैं कि काश हम अपने अतीत को बदल सकते, कोई गलती मिटा सकते, कोई दुख टाल सकते। लेकिन यह पैराडॉक्स यही कहता है, वक्त को छेड़ना तर्क की जमीन पर अपने ही पांव काटने जैसा है। शायद अतीत को बदलने की चाह में हम वही चीजें मिटा देते हैं जो हमें आज की शक्ल देती है। और अगर अतीत ही मिटा दिया तो हम बचे ही कहां? द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मान लो तुम टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाते हो और अपने फेवरेट लेखक की किताब साथ ले जाते हो। अतीत में जाकर तुम वो किताब किसी पब्लिशर को देते हो। पब्लिशर उसे छाप देता है, वही लेखक मशहूर हो जाता है। वो किताब उसी के नाम से इतिहास में दर्ज हो जाती है। सालों बाद वही किताब तुम्हारे हाथ लगती है जिसे तुम फिर से अतीत में ले गए थे। अब सवाल यह है, असल में उस किताब को लिखा किसने? तुमने, वो लेखक, या फिर किसी ने भी नहीं? यह है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां चीजें बिना किसी असली शुरुआत के मौजूद होती है, बस वक्त के लूप में घूमती रहती हैं। और यही इस पैराडॉक्स की गहराई है। कुछ चीजें बस होती हैं, पर पता नहीं चलता वो कब शुरू हुई। द क्रोकोडाइल पैराडॉक्स। मान लो एक मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ लिया है। वो कहता है, अगर तुम सही बता पाओगे कि मैं बच्चे के साथ क्या करने वाला हूं तो मैं उसे वापस कर दूंगा। अब तुम्हारे पास दो ही जवाब है, तू मेरा बच्चा लौटाएगा, तू मेरा बच्चा नहीं लौटाएगा। पहली बात, अगर तुम कहते हो और मगरमच्छ लौटाता है तो तुमने सही कहा, वो खुश, तुम खुश। पर अगर वो नहीं लौटाता तो तुम्हारा जवाब गलत था और उसे कोई वादा निभाने की जरूरत नहीं। अब सोचो, तुम कहते हो तू मेरा बच्चा नहीं लौटाएगा। अगर मगरमच्छ सच में नहीं लौटाता तो तुम्हारा जवाब सही निकला और उसे वादा निभाकर बच्चा लौटाना चाहिए था। पर अगर वो लौटाता है तो जवाब गलत हो गया। अब वो वादा निभाने के लिए मजबूर नहीं। यानी जो भी कहो वो फंसता ही है। यह है मगरमच्छ का पैराडॉक्स, जहां तर्क और वादा आपस में टकरा जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसे नियम बना देते हैं जिनमें जवाब देने से पहले ही हार तय होती है, और यही सबसे खतरनाक जाल होता है, जहां नियम तर्क से नहीं चालाकी से बनते हैं। द बार्बर पैराडॉक्स। सोचो, एक गांव है जहां सिर्फ एक ही नाई है। गांव का नियम बड़ा अजीब है। वो नाई सिर्फ उन्हीं मर्दों की शेव करता है जो खुद अपनी शेव नहीं करते। अब सोचो, वो नाई खुद अपनी दाढ़ी क्या करता है? अगर वो अपनी शेव खुद करता है तो नियम के हिसाब से उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे लोगों की शेव करता है जो खुद नहीं करते। और अगर वो अपनी शेव खुद नहीं करता तो नियम कहता है कि फिर उसे उसकी शेव करनी चाहिए। अब बताओ, वो करे तो गड़बड़, ना करे तो भी गड़बड़। यह है नाई का पैराडॉक्स, जहां कोई नियम इतना उलझा हुआ है कि वो खुद को ही काट देता है। कभी कभी हमारे बनाए हुए सिस्टम, कानून, वादे इतने उलझे हुए होते हैं कि वो अपने ही भीतर बिखर जाते हैं। द शैडो सेल्फ।
एक आदमी हर रोज दयालुता की मिसाल बनता था, सबको मुस्कुरा कर मिलता, सबकी मदद करता, पर रात को अकेला होता तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। वो जानता था कि उसके भीतर एक हिस्सा ऐसा भी है जो गुस्से से, डर से, ईर्ष्या से भरा है। वो हिस्सा जिसे वो दुनिया से छुपाता रहा, ये सोचकर कि मैं ऐसा नहीं हूं। पर वही हिस्सा हर बार उसके फैसलों में, उसके सपनों में, उसकी सोच के सुराखों में झांकता रहता था। कार्ल जंग ने इसे शैडो सेल्फ कहा था। वो तुम जो कभी समाज ने स्वीकार नहीं किया तो तुमने खुद उसे दफन कर दिया, लेकिन वो मरता नहीं, बस चुप हो जाता है और मौका मिलने पर उभर आता है। तो क्या असली तुम वो हो जो दुनिया देखती है, या वो जो तुम खुद से भी छुपाते हो, लेकिन जो हर वक्त तुम्हारे पीछे चलता है, तुम्हारी ही परछाई बनकर? द सोराइट्स पैराडॉक्स। कब एक ढेर नहीं रहता। मान लो तुम्हारे सामने रेत का एक बड़ा सा ढेर रखा है। अब तुम उसमें से एक एक दाना निकालना शुरू करते हो। पहला निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा निकाला, फिर भी ढेर वही लग रहा है। ऐसे ही करते करते तुम हर बार एक एक रेत का दाना निकालते जाते हो। पर एक सवाल उठता है, आखिर कौन सा वो दाना होगा जिसके बाद तुम कहोगे अब ये ढेर नहीं रहा? कहाँ है वो लकीर जो ढेर को ढेर से कुछ भी नहीं बना देती है? यही है सोराइट्स पैराडॉक्स। छोटे छोटे बदलाव इतने धीरे धीरे आते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन एक दिन वो सब मिलकर किसी बड़ी चीज को तोड़ देते हैं। अब जरा सोचो, यही बात इंसानों पर लागू हो तो? अगर कोई हर दिन बस 10 सेकंड देर से काम शुरू करे तो तुम शायद कहोगे कोई बात नहीं, लेकिन वही देरी अगर रोज बढ़ती जाए तो एक दिन वो इंसान बहुत पीछे छूट जाएगा। अब ये बताओ, वो आलसी कब बना? कौन सा पल असली मोड़ था? कभी कभी रिश्ते भी ऐसे ही टूटते हैं। थोड़ी चुप्पी, थोड़ा कम बात करना, थोड़ी दूरी, धीरे धीरे सब बदल जाता है। और फिर एक दिन हम कहते हैं अब वो बात नहीं रही। पर सच तो यह है कि वो एक दिन धीरे धीरे बहुत पहले शुरू हो गया था। हर बड़ा पतन छोटे छोटे टुकड़ों से ही आता है और हर ऊंचाई भी रेत के कणों से ही बनती है। द शिप ऑफ थीसियस। थीसियस एक बहुत पुराना जहाज था। वक्त के साथ उसकी लकड़ियां सड़ने लगी तो लोगों ने एक एक करके हर पुराना हिस्सा निकालकर नया जोड़ दिया। धीरे धीरे पूरा जहाज नया बन गया, पर नाम वही रहा। अब सोचो, क्या वो अब भी वही थीसियस का जहाज है? और कहानी यही नहीं रुकती। मान लो किसी ने वो सारे पुराने हिस्से जो निकाले गए थे उन्हें इकट्ठा करके उसी डिजाइन में, उसी क्रम में फिर से जोड़ दिया। अब दो जहाज हैं, एक जो धीरे धीरे नया बना और एक जो पुराने टुकड़ों से दोबारा बना। अब सवाल ये, असल में थीसियस का जहाज कौन सा है? अब जरा इसे अपने ऊपर लागू करके सोचो। हमारा शरीर हर कुछ साल में बदल जाता है। हमारी सोच, यादें, पसंद नापसंद सब धीरे धीरे बदल जाती है। तो क्या तुम आज भी वही हो जो तुम 5 साल पहले थे, या तुम बस एक चलती कहानी हो जिसे हर रोज दोबारा लिखा जा रहा है? शायद पहचान का मतलब ये नहीं कि क्या बचा है, बल्कि ये कि किससे हमें लगाव है। कुछ बदल जाने के बाद भी अगर दिल जुड़ा रहे तो हम उसे वही मानते हैं। थीसियस का जहाज हमें सिखाता है कि बदलाव से भागा नहीं जा सकता। शायद वही बदलाव ही हमारी असली पहचान है। द बैकवर्ड रीजन पैराडॉक्स। एक आदमी था जो हर सुबह उठकर पार्क जाता था और एक ही पेड़ के नीचे बैठता था। लोगों ने पूछा, क्यों रोज यहीं बैठते हो? उसने कहा, इस पेड़ के नीचे मुझे सुकून मिलता है। पर फिर बारिश आई, पेड़ टूट गया। वो फिर भी वहीं बैठा रहा, मिट्टी में, गीले पत्थरों पर। किसी ने फिर पूछा, अब क्यों? वो चुप रहा। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां क्यों बैठता है। वो पहले से बैठ रहा था, बस बाद में उसने कारण जोड़ लिए। अब सोचो, कितने फैसले तुमने पहले किए और फिर उनके पीछे क्यों तलाशे? क्या कारण पहले होते हैं, या हम पहले करते हैं फिर उन्हें उचित ठहराने के लिए कारण बना लेते हैं? द इनविजिबल ओरिजिन। एक बच्चा था जिसने पूछा, मैं कहां से आया? मां ने कहा, मैंने जन्म दिया। और तुम कहां से आई? मेरी मां ने। यह क्रम चलता गया।
हर जवाब एक और सवाल बनता गया। और फिर आया वो क्षण जब कोई शुरुआत बची ही नहीं। हर उत्तर किसी पिछले उत्तर से जुड़ा था, जैसे कोई ऐसा वृत्त जिसका न कोई सिरा था न छोर। अब सोचो, हर विचार, हर विश्वास, हर संस्कृति किसी पूर्ववर्ती सोच से पैदा होती है। तो असली जड़ कहाँ है? क्या कोई बात सच में शुरू होती है, या हम सब एक ऐसी श्रृंखला में जी रहे हैं जहां शुरुआत सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हमने बस उस बिंदु से देखना शुरू किया जहां हमारी चेतना जागी थी। द ब्रोकन लूप, वो हर बार अपने रिश्ते में वही पैटर्न दोहराती थी। पहले आकर्षण, फिर उम्मीदें, फिर टूटन। हर बार वो कहती इस बार अलग है, पर अंत वही। एक दिन उसने थक कर कहा, अब कुछ महसूस नहीं होता, ना उत्साह ना दुख, बस एक खाली दोहराव। उसने सवाल किया, क्या मैं सच में महसूस करना भूल गई हूं? नहीं, वो हर भावना को इतना बार दोहरा चुकी थी कि अब उसमें कोई जीवन नहीं बचा था। यह है द ब्रोकन लूप, जहां एक ही चक्र इतना बार चलता है कि उसका असर मर जाता है। तो क्या भावना का अस्तित्व उसकी ताजगी में होता है, या हम हर चीज को इतना घिसते हैं कि एक दिन वो अनुभव सिर्फ एक आदत बन जाता है, बिना किसी भाव के? पर्सनल आइडेंटिटी पैराडॉक्स। मान लो तुम अपने बचपन की एक फोटो देख रहे हो। छोटा सा चेहरा, मासूम मुस्कान, आंखों में चमक। अब आईने में खुद को देखो, चेहरा बदला है, सोच बदली है, यादें भी शायद कुछ धुंधली हो गई है। तो सवाल यह है, क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो उस फोटो में था? अब सोचो, अगर किसी इंसान को एक हादसे के बाद अपना नाम, रिश्ते, पूरा अतीत ही भूल जाए, तो क्या वो अब भी वही इंसान कहलाएगा? कुछ लोग कहते हैं यादें ही पहचान है। अगर यादें चली गई तो पहचान भी चली गई। पर क्या पहचान सिर्फ दिमाग की बात है, या फिर ये कुछ और है? एक लगातार बहती चेतना जो हर दिन बदलती है, पर फिर भी एक धागे में बंधी रहती है। शायद हम कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया है। हर सुबह एक नया मैं बनता है, और हर रात एक पुराना हिस्सा पीछे छूटता है। शायद मैं कौन हूं का जवाब हमेशा बदलता रहेगा, और यही उस सवाल की खूबसूरती है। द अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स। मान लो एक जज किसी कैदी से कहता है, तुम्हें अगले हफ्ते किसी भी दिन फांसी दी जाएगी, लेकिन वो दिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। कैदी सोचना शुरू करता है। वो कहता है, अगर शुक्रवार को फांसी होनी होगी तो गुरुवार तक मुझे अंदाजा लग जाएगा, फिर तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो उसने मान लिया कि शुक्रवार तो नहीं होगा। फिर उसने कहा, अगर शुक्रवार नहीं तो गुरुवार आखिरी ऑप्शन है, तो बुधवार रात तक मुझे पता चल जाएगा, मतलब गुरुवार भी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे करके वो पूरे हफ्ते के हर दिन को तर्क से नामुमकिन बना देता है। कैदी सोचता है अब फांसी हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर बुधवार को अचानक सिपाही आते हैं और उसे फांसी दे दी जाती है। वो चौंक जाता है, और यही पैराडॉक्स शुरू होता है। कैदी की तर्क शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने खुद को भरोसा दिला दिया कि वो बचेगा, पर सजा वही हुई, और सरप्राइज भी रहा। यही तो पैराडॉक्स है। कभी कभी हम तर्क में इतने खो जाते हैं कि सच्चाई एक चुप थप्पड़ बनकर सामने आती है। दी टू एनवलोप्स पैराडॉक्स। मान लो तुम्हारे सामने दो लिफाफे रखे हैं। बताया गया है कि एक में दूसरे से दुगना पैसा है। तुमने एक लिफाफा चुना, खोलकर देखा उसमें 1000 रुपए है। अब सोचते हो दूसरे लिफाफे में या तो 500 रुपए होंगे या 2000। तो औसतन सोचो, 0.5 500 रुपए प्लस 0.5 2000 रुपए 1250, 1250 रुपए। यानी तुम सोचते हो दूसरा लिफाफा ज्यादा फायदेमंद है। अब तुम दूसरा उठा लेते हो, लेकिन अगर उसमें भी 1000 रुपए निकले, फिर वही तर्क चलेगा। फिर से लिफाफा बदलोगे, यानी तुम कभी तय नहीं कर पाओगे कि किसे रखना है। तर्क हर बार कहेगा दूसरे में ज्यादा होगा, पर यही गलती है। तुम एक अधूरी जानकारी पर फैसला बदलते रहोगे। जिंदगी में भी हम यही करते हैं। थोड़ी जानकारी पर सोचते हैं कि हमें सब पता है, और फिर बार बार अपने फैसले बदलते रहते हैं। शायद कभी कभी रुकना सबसे समझदार फैसला होता है।
दी लॉटरी पैराडॉक्स। मान लो कोई बहुत बड़ी लॉटरी हो रही है, लाखों लोगों ने टिकट खरीदा है, पर जीतने वाला सिर्फ एक ही होगा। अब तुम हर टिकटधारी के बारे में सोचते हो, इसका जीतना नामुमकिन है। फिर अगले के बारे में भी यही सोचते हो। एक एक करके तुम हर किसी के लिए ना जीतने का तर्क बनाते हो। अब जरा रुक कर सोचो, अगर हर कोई नहीं जीतेगा तो जीतता कौन है? पर लॉटरी के नियम साफ है, कोई एक तो जरूर जीतेगा। तो क्या तुम हर व्यक्ति के बारे में तर्क से सोचकर एक सामूहिक झूठ बुन रहे हो? यही है लॉटरी पैराडॉक्स। इंडिविजुअल तर्क सच लगता है, पर सबको जोड़ दो तो वो झूठ बन जाता है। हम अक्सर जिंदगी में भी ऐसा करते हैं, हर किसी के बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं, पर कभी नहीं देखते कि उन सबका जोड़ कितना गड़बड़ हो सकता है। दी लायर पैराडॉक्स। एक इंसान कहता है, मैं झूठ बोल रहा हूं। अब तुम सोचो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये बात सच हुई, और अगर उसकी बात सच है तो वो झूठ बोल रहा है, तो सच क्या है? यही है लायर पैराडॉक्स। एक ऐसा वाक्य जो अपने ही मतलब को नकारता है। यह बस एक भाषा का खेल नहीं, यह तर्क, भरोसा और सच्चाई की बुनियाद पर सवाल उठाता है। सोचो, अगर कोई नेता कहे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और वो खुद ही झूठ कह जाए, तो अब हम किस पर भरोसा करें? हम जिस जुबान से सच कहते हैं, अगर वही उलझ जाए तो सच कैसे बचेगा? कभी कभी सोच इतनी उलझ जाती है कि जवाब देना बंद हो जाता है, सिर्फ सवाल गूंजते रह जाते हैं। द स्वॉर्ड एंड शील्ड पैराडॉक्स। एक पुरानी चीनी बाजार की बात है। एक व्यापारी अपने स्टॉल पर खड़ा था, एक हाथ में भाला, दूसरे में ढाल। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, यह भाला सबसे तेज है, कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती। फिर उसने ढाल उठाई और कहा, और ये ढाल, इसे कोई भेद नहीं सकता, दुनिया की सबसे मजबूत ढाल है ये। अब भीड़ में से एक आदमी चुपचाप बोला, अगर तुम अपना ही भाला अपनी ही ढाल पर चलाओ तो क्या होगा? व्यापारी चुप हो गया। भाला सब कुछ भेद सकता है और ढाल को कोई भेद नहीं सकता, तो जब दोनों आमने सामने आएंगे क्या होगा? यही है तलवार और ढाल का पैराडॉक्स, जहां दो परफेक्ट दावे एक दूसरे को खारिज कर देते हैं। यह बस बाजार की बात नहीं है, जिंदगी में भी जब कोई कहता है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, या मेरी योजना कभी फेल नहीं हो सकती, तो एक पल ठहर कर सोचना चाहिए। परफेक्शन जब दावा बनता है तो अक्सर वो खुद अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है। द रूलर पैराडॉक्स। मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है, बिल्कुल सीधा, साफ, नपातुला। तुम उससे किसी अजीब से पदार्थ की लंबाई मापते हो और सोचते हो, अब मैंने असली माप जान ली। पर अब सोचो, क्या तुम उस स्केल की खुद की लंबाई माप सकते हो और पूरी तरह भरोसे के साथ कह सकते हो कि वो सटीक है? यही से शुरू होता है रूलर पैराडॉक्स। जब भी तुम कुछ मापते हो, तुम मानते हो कि तुम्हारा पैमाना सही है, पर अगर वही पैमाना थोड़ा टेढ़ा हो या उसका माप किसी और संदर्भ में बदल जाए, तो फिर तुम्हारा पूरा भरोसा डगमगाने लगता है। अब इस पर एक और परत जोड़ो, अगर स्केल बहुत तेज गति से चल रहा हो, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है, तो उसके लिए वक्त और आकार दोनों बदल सकते हैं। तो फिर हम मापते किसे हैं और मापने का भरोसा आता कहां से है? शायद कई बार हम जिस चीज से दुनिया को आंकते हैं वो खुद ही सबसे अस्थिर होती है। द हाइपर गेम पैराडॉक्स। सोचो, एक गेम है जिसका नाम है हाइपर गेम। इस गेम में तुम कोई भी ऐसा खेल खेल सकते हो जो सीमित समय में खत्म हो जाता है, जैसे लूडो, शतरंज, कैरम। अब हाइपर गेम का नियम यही है, खेलो कोई भी फिनाइट गेम। तो साफ है, हाइपर गेम खुद भी एक फिनाइट गेम है, क्योंकि वो किसी फिनाइट गेम को खेलवाता है। अब सोचो, अगर तुम हाइपर गेम को ही हाइपर गेम के अंदर खेलने लगो, फिर उसके अंदर फिर से वही, तो क्या ये अब भी फिनाइट रहा या एक अंतहीन चक्कर बन गया? यही है हाइपर गेम पैराडॉक्स। जब एक सिस्टम अपने ही नियमों को खुद पर लागू करने लगे, कुछ वैसा ही जैसे कोई कहे, मैं वो लिस्ट बना रहा हूं जिसमें वे सब चीजें होंगी जो खुद को लिस्ट में नहीं रखती। ये पैराडॉक्स यही दिखाता है, जब सिस्टम खुद को ही खा जाए तो सीमाएं धुंधली हो जाती है। द पिनोकियो पैराडॉक्स। पिनोकियो, वो लकड़ी का लड़का
जिसकी नाक हर बार झूठ बोलने पर बढ़ जाती है। अब सोचो, एक दिन पिनोकियो कहता है, मेरी नाक अब लंबी होने वाली है। अब उलझन देखो, अगर उसकी नाक लंबी होती है तो इसका मतलब उसने झूठ बोला था, लेकिन उसने तो यही कहा था कि नाक लंबी होगी, तो वो तो सच हुआ। और अगर उसकी बात सच है तो नाक लंबी होनी चाहिए, लेकिन नाक तो तब बढ़ती है जब वो झूठ बोलता है। तो हुआ क्या? नाक को बढ़ना भी है और नहीं भी। ये पैराडॉक्स साफ करता है कि जब कोई वाक्य खुद को ही झूठा कहता है तो तर्क उसमें घुल मिल जाता है। सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी उलझ जाती है कि कोई भी निर्णय लेना नामुमकिन हो जाता है। ग्रैंड होटल पैराडॉक्स। मान लो एक होटल है जिसमें अनगिनत कमरे हैं, इन्फिनिट रूम्स। हर कमरा भरा हुआ है। रूम 1 में एक मेहमान, रूम 2 में दूसरा, और ऐसे ही आगे। अब अगर एक नया मेहमान आ जाए तो मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं, रूम 1 वाला रूम 2 में चला जाए, रूम 2 वाला रूम 3 में, और इस तरह हर कोई एक कमरे आगे चला जाए तो रूम 1 खाली हो जाएगा। अब सोचो, एक अनंत होटल जो पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें फिर भी जगह बन जाती है, और अगर लाखों मेहमान आ जाए तो भी तरीका निकल आता है। हर मेहमान को रूम नंबर 2N में भेज दो, बाकी जगह खाली। यही है हिलबर्ट्स होटल पैराडॉक्स, जहां इन्फिनिट का मतलब हमारे सोच से बहुत बड़ा होता है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ भर गया तो अब कुछ नहीं समा सकता, पर अनंत के लिए भर जाना कोई मायने नहीं रखता। द कार्ड पैराडॉक्स। सोचो, तुम्हारे सामने एक कार्ड है, एक तरफ लिखा है, इस कार्ड की दूसरी तरफ जो लिखा है वो सच है। अब तुम उसे पलटते हो, दूसरी तरफ लिखा है, इस कार्ड की पहली तरफ जो लिखा है वो झूठ है। अब सोचो, अगर पहली बात सच है तो दूसरी बात भी सच होनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि पहली बात झूठ है। अगर पहली बात झूठ है तो दूसरी बात गलत होनी चाहिए, पर वो कहती है कि पहली बात झूठ है, मतलब वो सही है। यानी दोनों वाक्य एक दूसरे को काटते हैं, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यहां तर्क हार जाता है, क्योंकि जवाब कोई भी हो वो अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे विचारों में उलझते हैं जो दिखने में बहुत साफ होते हैं, पर जैसे ही गहराई से सोचो वो खुद को ही निगलने लगते हैं। द इको ऑफ फ्रीडम। एक कैदी था, जेल में कई सालों से बंद था। हर दिन वही दीवारें, वही आहटे, वही सपने। फिर एक दिन उसे आजाद कर दिया गया। दरवाजा खुला, वो बाहर आया। खुला आकाश, खुली जमीन, हर दिशा उसकी थी, पर उसके कदम रुके रहे। वो मुड़ा और पीछे देखा, जेल अब भी वही थी। उसने कुछ देर तक आसमान को देखा, फिर चुपचाप वापस उसी जेल में चला गया। अब कोई उसे रोक नहीं रहा था, वो खुद अपने भीतर लौट रहा था। क्यों? क्योंकि जो आजादी हम बिना तैयारी के पा लेते हैं वो हमें खुलापन नहीं देती, बल्कि घबराहट देती है। जब सारे विकल्प खुल जाए तो एक भी विकल्प नहीं दिखता, और तब इंसान वही चुनता है जो उसे पहले कैद रखता था। तो क्या हम वाकई आजादी चाहते हैं, या बस एक सुरक्षित कैद जहां तय हो कि हमें कहां जाना है? द इरेज्ड लाइन पैराडॉक्स। एक चित्रकार था जो हर दिन एक ही रेखा को दोहराता था, वही वक्र, वही मोड़, एक ही ब्रश से, एक ही गति से। उससे पूछा गया, तुम हर दिन यही क्यों बनाते हो? उसने कहा, क्योंकि कल जो रेखा मैंने खींची थी वो आज सही नहीं लगती, पर हर अगला दिन उसकी बनाई रेखा को फिर अधूरा साबित करता। हर सुबह वो कल के निशान को मिटाकर नया कुछ शुरू करता, लेकिन वो नया कभी पुराना नहीं बन पाया, और पुराना कभी टिक नहीं पाया। अब सोचो, अगर हर बार की गई कोशिश हर अगली बार अस्वीकृत हो जाती है, तो क्या कभी कुछ पूर्ण होता है? या पूर्णता की कल्पना ही वो चक्र है जिसमें हम बार बार अपने ही हाथों से खींची लकीर को मिटा देते हैं? द रिवर्स्ड रिफ्लेक्शन। एक बूढ़ा आदमी रोज एक आईने के सामने बैठता था। वो कहता था, मेरा चेहरा अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लोग कहते बुढ़ापा है, पर एक दिन उसने आईने पर एक कपड़ा डाल दिया और कहा, अब मैं खुद को साफ देख पा रहा हूं। कैसे? क्योंकि जो चेहरा उसे दिखता था
वो उसकी उम्र नहीं दिखा रहा था, वो उसकी स्मृति का प्रतिबिंब था, और उसकी स्मृति उस तस्वीर से मेल नहीं खाती थी जो आईने में उभर रही थी। दिमाग की आंखें और आंखों का दिमाग, दोनों का अपना अपना सच था। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारा चेहरा वो नहीं है जिसे तुम महसूस करते हो, तो असली चेहरा कौन सा है? वो जो बाहर दिखता है, या वो जो तुम्हारे भीतर अब भी एक पुरानी परछाई में सांस ले रहा है? द रियलिटी लैग। मान लो तुम अभी कुछ देख रहे हो, ये शब्द, ये स्क्रीन, ये रोशनी, पर तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस करने में थोड़ा समय लेता है। यानी जो तुम अभी देख रहे हो वो असल में थोड़ी देर पहले हो चुका था, लेकिन तुम्हें लगता है यही वर्तमान है। अब सवाल ये उठता है, अगर हर अनुभव कुछ मिली सेकंड पुराना है, तो क्या तुम कभी वक्त के साथ चल ही रहे हो, या हमेशा उससे पीछे चल रहे हो? थोड़ा पीछे, बस इतना कि फर्क न दिखे, पर इतना कि तुम अतीत को ही वर्तमान मानते रहो। क्या हम कभी अब में होते हैं, या हमेशा उसी पल को जीते हैं जो हमें पहले ही छोड़ चुका होता है? अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ये अंत है, या अभी भी तुम्हारे भीतर कोई पैराडॉक्स धीरे धीरे गूंज रहा है? आज तुमने कुछ ऐसे सवालों से टक्कर ली है जिनके जवाब अभी भी नहीं है, या हो सकता है कभी होंगे ही नहीं। और अगर तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि अब चीजें वैसी नहीं लग रही जैसी पहले थी, तो समझ लो, माइंड बेंडर्स पैराडॉक्सेस ने अपना काम कर दिया है। अगर ये अनुभव तुम्हारे लिए थोड़ा भारी, थोड़ा उलझा हुआ, या थोड़ा अजीब रहा, तो तुम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। अब बस इतना कहूंगा, कभी कभी जो हमें सुलाता है वही हमें सबसे गहरी नींद से जगाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और यात्राएं जारी रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ जो फिर से सब कुछ बदल देगा।